वैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार साहू समाज से उतारती है, तो आपको यादव समाज से आपको उतारा है। तो क्या कास्ट फैक्टर काफी प्रभावी माध्यम रहेगा? यादव समाज के लोगों का बहुत स्नेह प्रेम, और हम तो कास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर बाहरी होने का आरोप लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर से प्रत्याशी नहीं देती है। क्यों नहीं देती भाई? जहां से देती है उसके थोड़े से ही करीब से मैं भी आता हूं। बार बार जो सामने आता है वो एक ईडी को लेकर आता है, और जहां देवेंद्र यादव का नाम आता है उसके बाद ईडी का नाम आना शुरू हो जाता है। तो लगातार गिरफ्तारी भी इस पर हो रही है। चुनाव भी करीब आ गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो पूरा देश जानता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी क्या है। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी को दिलवाने का एक तरीका है कि दबाव बनाओ, इसके बाद वसूली करो, दबाव बनाओ, आदमी को पार्टी के अंदर ले लो और इसके बाद उसको निर्दोष कर दो। तो ये एक बीजेपी का रैकेट है, मौका दे रहे हैं। मैं बस बिलासपुर के लोगों से ये कहना चाहूंगा, मैं ईमानदार हूँ, कर्मठ हूँ, और मैं ईमानदारी से, सेवा भाव से बिलासपुर आया हूँ, सर झुका कर आया हूँ, और बिलासपुर के लिए आया हूँ और हमेशा के लिए आया हूँ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निशांत तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्री वॉइस। हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो महज 25 साल की उम्र में महापौर बनते हैं, उसके बाद फिर विधायक, और अब लोकसभा का टिकट मिला है। हाई प्रोफाइल बिलासपुर से टिकट मिला है। ऐसी शख्सियत है, नेताजी हैं हमारे साथ, देवेंद्र यादव जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिलासपुर हाई प्रोफाइल सीट से आपको टिकट दी गई है, क्या कहना है इस पर? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत दिल से धन्यवाद, आभार करूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि बिलासपुर न्यायधानी में आके मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर सकूं, यहाँ के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकूं। यहाँ के बहुत युवाओं का शहर है बिलासपुर, बहुत ऊर्जा है यहाँ पर। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माँ माया की धरती पर मुझे सेवा करने का, काम करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार आपको मतलब काफी पसंद किया जाता है बिलासपुर में, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। हाँ, पहले से जुड़ा हुआ हूँ बिलासपुर से। मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मुझे आगे ले आने वाला बिलासपुर शहर ही है। मैं निश्चय का प्रदेश अध्यक्ष बना तो ये बिलासपुर से बन के गया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में विद इन ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होता है, तो उसका जो फाइनल वोटिंग था वो बिलासपुर में ही था, और बिलासपुर के लोगों ने ही जिता कर भेजा था मुझे, और मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था। इसलिए आत्मीयता है, पुरानी है। तो ये रही थोड़ी राजनीति की बात। अब सीधे सवाल जवाब पर आते हैं, और पहला सवाल ये है कि बिलासपुर लोकसभा से टिकट आपने मांग की थी या पार्टी हाईकमान ने दी? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के मार्गदर्शन में चलते हैं, और बिलासपुर बहुत, मैंने कहा जैसे पहले कि बहुत प्रबुद्ध जगह है पूरे छत्तीसगढ़ की। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ पा रहा हूँ। तो ये आपकी मांग थी या पार्टी? मैंने कहा आपको कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग पार्टी के मार्गदर्शन में चलते हैं, और विद इन द पार्टी के जो हमारे विषय उसको बहुत ज्यादा सार्वजनिक रखना मैं उचित नहीं समझता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें चुनाव समिति की बैठक थी। उसमें आपका नाम लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए नहीं था। अच्छा। लेकिन एक नेताजी ने आपका नाम सजेस्ट किया, ऐसी जानकारी में हमें मिली है। क्या ये सही है? देखिए, अब तो बैठक का सदस्य मैं तो था नहीं, इसलिए उस पर मुझे कुछ कहना उचित नहीं है। और ये तो ऐसा है कि चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। राजनीति में लोग अपनी अपनी चर्चा करते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं। मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। आप बिलासपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे प्रमुख तौर पर बिलासपुर को लेकर रहेंगे आपके? देखिए, बिलासपुर की हम बात करें, बिलासपुर जो शहर है, ये शहर पिछले सभ्यताओं का शहर है। हम न्यायदानी के साथ संस्कारदानी भी बिलासपुर को कह सकते हैं। हम अगर देखें, इस शहर ने जब जब शहर को कुछ बड़ा मिला, चीजें हुई है, तो पूरा शहर एकजुट होकर उस विषय के लिए लड़ाई लड़ाया, आंदोलन किया है। हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो हमारे यूथ कांग्रेस
के कार्यकर्ता साथी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटे कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर को चाहिए। जोन बनाने की मांग की बात है, वो एक ऐतिहासिक आंदोलन पूरे देश में अगर कहीं हुआ तो बिलासपुर में हुआ। तो ये न्यायधानी है, ये न्याय करती है लोगों के साथ, और न्यायधानी के साथ जो सरकारों को न्याय करना चाहिए वो पिछले समय से नहीं हो पाया। 3 दशकों से हम देख रहे हैं लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत के जाती है, ना बिलासपुर की कोई आवाज बनकर वहां पे कुछ कहता है, ना बिलासपुर के लिए कोई कुछ करता है, और बिलासपुर वहीं इंतजार कर रहा है। क्योंकि बिलासपुर के जो लोग हैं, यहाँ के लोग मैं देखा हूं बहुत दिल वाले, ठीक है, ये माफ भी करते हैं, लेकिन अपने जो हक की लड़ाई है उसको भी लड़ते हैं। तो हर एक स्तर पे जो विकास होना चाहिए बिलासपुर का, वो पिछले समय में नहीं हो पाया है। आप देखेंगे कांग्रेस के समय ही जोन बना, कांग्रेस के समय ही यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, SCCL की बात हो, लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ने की बात है। बिलासपुर को आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए, युवाओं को बेहतर रोजगार देने के लिए हर उन संस्थानों को बिलासपुर में लाने की जरूरत है जिसमें स्वास्थ्य की बात हो, अच्छे एजुकेशन की बात हो, लोकल डेवलपमेंट, लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, और देखा जाए सामाजिक संरचना भी जो यहाँ पर है, तो हमारे दलित पिछड़े वर्ग के भाई है ना, सभी लोग यहाँ पर मिलजुल के प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। तो जो हमारे आदिवासी भाई है उन लोगों को भी आगे बढ़ाने की, दलित और OBC भाइयों को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर बाहरी होने का आरोप लग रहा है, और इसकी वजह से एक धरने पर भी, एक अनशन पर भी बैठ गए थे, आपने उनको मनाया भी है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे परिवार के बीच का मामला है, और हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं, और ये तो ऐसा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मैं तो कहूंगा बाहरी की अगर कोई बात है तो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। हम देखते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर से प्रत्याशी नहीं देती है। क्यों नहीं देती भाई? जहां से देती है उसके थोड़े से ही करीब से मैं भी आता हूं, ठीक है, और लोग तो उधर ही से निकल जाते हैं। बिलासपुर की आबो हवा या यहाँ के लोगों के सुख दुख तो देखता ही नहीं है कोई, सच है कि नहीं है? तो बहुत सारी बातें हैं, और ये राष्ट्रीय चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कुछ भी कर ले, 10 साल उनकी सरकार रही है, और 10 साल में महंगाई का क्या हाल रहा है, 10 साल में किस तरीके से वादा खिलाफी हुई है, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई, और युवाओं के साथ जो चला हुआ है सब जनता देखी है, और जनता सब कुछ समझकर एक बार निर्णय लेगी। इस बार एक बात और देखने के लिए मिली है कि कास्ट फैक्टर भी कहीं ना कहीं आपको देखकर उतारा गया है। वैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार साहू समाज से उतारती है, तो आपको यादव समाज से आपको उतारा है। क्या कास्ट फैक्टर काफी प्रभावी माध्यम रहेगा? यादव समाज के लोगों का बहुत स्नेह प्रेम, और हम बड़ा आत्मीयता है सब लोगों से, और ये तो राजनीतिक समीकरण है, लेकिन हाँ, अपने समाज के लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिलता है तो उससे शक्ति मिलती है, बल मिलता है। मैं सबका धन्यवाद भी करूंगा इसके लिए। एक बड़ा सवाल बार बार जो सामने आता है वो एक ईडी को लेकर आता है, और जहां देवेंद्र यादव का नाम आता है उसके बाद ईडी का नाम आना शुरू हो जाता है। तो लगातार गिरफ्तारी भी इस पर हो रही है, चुनाव भी करीब आ गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो पूरा देश जानता है कि ईडी, CBI, IT क्या है। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी को दिलवाने का एक तरीका है कि दबाव बनाओ, इसके बाद वसूली करो, दबाव बनाओ, आदमी को पार्टी के अंदर ले लो, और इसके बाद उसको निर्दोष कर दो। तो ये एक बीजेपी का रैकेट है। तो इस रैकेट से डरना क्या? ये तो आम जनता को पता है। आप बाहर निकल के पूछेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे तो
10 के 10 ये बात बताएंगे कि यार ईडी तो जिसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेसियों को तो उन लोग फंसाएंगे। तो कितने समय से फंसाने की कोशिश की? 6 महीने पहले मैं विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था, 6 महीने भी नहीं हुए अभी तक। तो उस समय भी कितना प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडाओं से डरता नहीं मैं, और ना हमारे सब साथी गण इससे कहीं भी आहित होते हैं। ठीक है, बीजेपी कर रही है, अपना काम करे, हम तो लोगों की सेवा के लिए आए, हम अपना काम करें। एक बात और कि राहुल गांधी के भी खास माने जाते हैं, आप उनकी गिनती में भी आते हैं, ऐसी बात सामने आती है। 2022 जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उस दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में कुछ चूक भी हुई थी, जिसके बाद एक राहुल गांधी के साथ घेरा चलता है, उसमें कुछ लोग रस्सा पकड़कर कवर करते हैं, उसके अंदर सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उस सुरक्षा कवच को देवेंद्र यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो चलाते हैं। तो ऐसी सोच कैसे आई कि देखिए, हम चुनाव, हम लोग तो वैसे संगठन के कार्यकर्ता हैं, जहां जहां हमको पार्टी ने जब जब मौका दिया हमने काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की बात आप कह रहे हैं, और पद यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उसमें राहुल जी के साथ चलने का मौका मिला, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम लोग तो मेहनती लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो जहां जो भी हमको संगठन जवाबदारी देता है तो हम उसको करते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि पिछले समय में आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के सानिध्य में आकर बहुत कुछ सीखने, देखने, समझने को मिला, पूरा भारत भ्रमण करने का मौका मिला। ये ऐसा अनुभव है इस उम्र में जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो दृष्टिकोण भारत का है उसको करीब से देखने का मौका मिलता है। क्या भारत जोड़ो यात्रा ही आपको लोकसभा टिकट दिलाने में राहुल गांधी का हाथ रहा है? देखिए, ऐसा टिकट तो पार्टी देती, मैंने कहा हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाती है हम ईमानदारी से करते हैं, लगन से करते हैं, तो उससे स्नेह भी मिलता है बहुत सारी जगह में। तो मैं तो शीर्ष के सभी हमारे आदरणीय नेताओं का, मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे पूरे देश के युवाओं के नेता सचिन पायलट साहब का, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा साहब का, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी का, आदरणीय हमारे अध्यक्ष दीपक बैज जी का, सबका दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ युवा पे ये अवसर दिया, मौका दिया। 34 साल की उम्र में लोकसभा में मुझे बिलासपुर जैसी लोकसभा को रिप्रेजेंट करने का मौका दे रहे हैं। मैं बस बिलासपुर के लोगों से ये कहना चाहूंगा, मैं ईमानदार हूँ, कर्मठ हूँ, और मैं ईमानदारी से, सेवा भाव से बिलासपुर आया हूँ, सर झुका कर आया हूँ, और बिलासपुर के लिए आया हूँ और हमेशा के लिए आया हूँ। बिल्कुल, बिलासपुर के लिए आए हैं ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन लगातार मोदी मैजिक भी चल रहा है, ऐसी बात लोग कह रहे हैं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है, मोदी की गारंटी भी कह रही है, लेकिन क्या इस बार राहुल की मोहब्बत का दुकान खुलेगा? देखिए, ऐसा है, जनता और समय से बलवान कोई नहीं है, ठीक है, समय होता है। 10 साल जनता ने मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्नेह दिया और मौका दिया, 2 चुनाव मजबूती से जीता है। लेकिन अगर कोई समझ ले किसी व्यक्ति का मैजिक है तो वहीं से गिरावट चालू हो जाती। ये जनता का प्यार था, ठीक है, जनता ने मौका दे दिया, लेकिन वो अब अहंकार की उस स्तर तक पहुंच गया है कि जिस अहंकार के से दबकर हमारे गरीब आम लोग पिस रहे हैं। महंगाई का जो दौर पिछले 2014 के बाद 2024 तक देश ने देखा है, महसूस किया है, ये कभी नहीं देखा था देश ने। आप देखिए, इन 10 सालों में जो महंगाई है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, उससे ज्यादा बढ़ गई, और इनकम वहीं के वहीं रुकी। मिडिल क्लास का व्यक्ति पहले 2014 के पहले एक व्यक्ति परिवार का काम करके घर चला लेता था,
अब ये संभव नहीं है। अब पिताजी को भी काम करना है, बेटे को भी काम करना है, घर की हमारी माताएं बहनें भी अलग अलग स्तर पर रोजगार से जुड़ने का या स्वरोजगार घर पे काम करने का की कोशिश करती है ताकि उनका घर चले, क्योंकि आर्थिक उन्नति नहीं हुई है, लोगों की जेब कटी है। ये हाल है पूरे देश में और महंगाई चरम पे। तो बस कोई मैजिक नहीं है। मैजिक है ना टीवी में दिखता है, और ये टीवी के मैजिक से कुछ होता नहीं है। घर में आदमी जब बैठता है ना, सुख दुख बांटता है परिवार के अंदर, तो वो महसूस करता है 10 साल में कितना पीछे भारत गया है। महंगाई की आप बात करें, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस लोकसभा चुनाव में आपको? निश्चित रूप से देश के अंदर है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। निरंतर 1996 से भाजपा बिलासपुर लोकसभा सीट जीत रही है। हाँ। और 3 बार से लगातार साहू समाज को भी हाँ। टिकट दे रही है। इस किले को आप कैसे भेदेंगे? देखिए ऐसा है, ये किला बनाने वाली बिलासपुर की जनता है, इस किले को भेदने वाली भी बिलासपुर की जनता है। मैं तो उनका प्रतिनिधित्व और उनके साथ चलने का काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुगालते में है कि उन्होंने बहुत बड़ा सेटअप बना दिया जिसके कारण कोई उनको हरा नहीं पा रहा है, तो उनको मैं समझाना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता का स्नेह आपको मिला, जनता ने विश्वास किया। चूंकि बिलासपुर की जनता बहुत दिल से लोगों को प्यार करती है, मैंने कहा पहले भी इस बात को, ठीक है, दिल वाली है, तो बड़ा दिल करके इतना मौका दे दिया, ठीक है, लगभग 3 दशक दे दिए। और कितने लोग हैं भाई, हो गया, कुछ नहीं किया आपने, और इसे लोग भी जानते हैं। तो इस बार क्या देवेंद्र यादव को मौका? मैं बिलासपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं। मैं भिलाई में मैंने पिछले 14 साल से राजनीतिक जीवन में काम किया है, ईमानदारी से किया है, लगन से किया है। छोटी सी उम्र में देश प्रदेश हर जगह पर मौका मिला है काम करने का। बिलासपुर आया हूं, पूरे दिल से आया हूं, पूरी ईमानदारी से आया हूं, और यहाँ आप लोगों के बीच में बस में आया हूं, हमेशा के लिए आया हूं। तो बस यही कहूंगा कि बिलासपुर को जरूरत है एक मजबूत नेतृत्व की। बिलासपुर के नेतृत्व को दूसरे लोग चलाते हैं, मतलब डमी कैंडिडेट्स बनाकर बीजेपी कंट्रोल करती है, किसी की आवाज नहीं निकलती संसद में। आपने पिछले 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है, आप एक सवाल एक बात बिलासपुर लोकसभा सांसद की नहीं सुने होंगे सदन में। मैं कहूंगा, मैं लड़ूंगा, और मैं मजबूती से बिलासपुर की आवाज बनकर यहाँ के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की जो परिकल्पना आप लोग करते हैं उसको पूरा करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है आपका इसमें मेरे साथ रहेगा। रेलवे केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है, रेलवे की स्थिति ठीक नहीं है, क्या अब उसको कैसे बताएं? अब देखिए ऐसा है, हम 28 तारीख को यहाँ बिलासपुर आने वाले थे। पहले तो ट्रेन नहीं मिल रही थी, हर रोज पेपर उठाकर देखो तो देखते हैं कि ये इतनी ट्रेनें रद्द हो गई, इतना लेट चल रही है। हम तो खुद बढ़िया उसका आनंद और महसूस लेके आए। उस दिन हम स्टेशन में खड़े रहे साथियों के साथ, ट्रेन ही नहीं आई, तो फिर बाई रोड आना पड़ा, ट्रेन इतनी लेट थी। तो ये हाल हो गया बिलासपुर का, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू पूरे देश को देता है, रेलवे जोन, वहां पर लोगों के आवाजाही में समस्या है। लास्ट 2 सवाल है। एक सेकेंड लास्ट सवाल है कि पार्टी में लगातार ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है। ये बातें आप विधानसभा चुनाव में भी महसूस किया है आपकी पार्टी ने। हाँ। इसे कैसे मैनेज करेंगे? देखिए ऐसा है कि मेरे को लगता है कम्युनिकेशन होता है, आपका संवाद कितना बेहतर है उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ती है। तो हम कोशिश हमेशा करते हैं कि हम लोगों की भावना को समझें, सुने और एक बेहतर संवाद स्थापित करें, ताकि हर एक व्यक्ति के मन की बात वो हमें कह सके और हम भी उसको एक सही दृष्टिकोण में चीजों को आगे बढ़ा सके। तो अच्छा कम्युनिकेशन होने से कोई समस्या नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा कम्युनिकेशन होने से कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा कहना है। एक आखिरी सवाल है, युवाओं से संबंधित सवाल है, क्योंकि देवेंद्र यादव एक युवा नेता है और युवाओं के लिए बिलासपुर
में क्या खास रहेगा? आप बिलासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए क्या रहेगा? युवा साथियों का बहुत स्नेह मिल रहा है, मैं सबको दिल से धन्यवाद करूंगा। मैं यहाँ बिलासपुर आया, मेरे लिए बहुत अभूतपूर्व था, इतने युवा साथी निकल कर आए और उनकी बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैं आपके हर उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। आने वाला समय युवाओं के लिए सशक्त हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, या अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात हो, यहाँ पर नई नौकरियों की बात हो, यहाँ पर सरकारी नौकरियों की बात हो। हमारी इंडिया गठबंधन का कहना है कि मैनिफेस्टो में ये है कि सरकार बनते ही साथ सबसे पहले जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की नौकरियां पिछले समय में रोकी गई है, उन सभी को रिलीज कर वहां पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। तो विभिन्न स्तर पर जहां पर हम युवाओं को मौका दे सकें, उस पर हमको काम करना है। स्पोर्ट्स पे काफी पॉपुलर बिलासपुर रहा है। पिछले समय में स्पोर्ट्स को पे उतनी रुचि नहीं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, थोड़ी मैं नहीं कहूंगा किसी पे, लेकिन आप देखिए स्पोर्ट्स पे हमको पुशअप करने की जरूरत है। आप देखेंगे आज यूट्यूब का जमाना है, कल्चरल एक्टिविटीज का जमाना है, इनोवेशन का जमाना है, एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। ये सब में बिलासपुर के युवाओं की धमक दिखती है। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कोई बहुत ईमानदारी से कोई एनजीओ चला रहा है, लगा हुआ है, बड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, उसको जो स्टार्टअप के माध्यम से बैकअप मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो जूझ रहा है। ये बिलासपुर की धरती है। तो मैं कहूंगा हर एक सेगमेंट में स्कोप है, हमको उसको नरिश करने के लिए उसको मौका देने की जरूरत है। तो ये थे देवेंद्र यादव, जो युवा नेता हैं, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे संभावनाएं तो बहुत है, काम करने की जरूरत है, जो कि पिछले यानी जो जनप्रतिनिधि थे वो ठीक से काम नहीं कर पाए हैं। यह भी बात उन्होंने कही, और यह भी कहा है कि जो भी बिलासपुर में है, ये कांग्रेस और एनएसयूआई ने इसको संघर्ष से लाया है, और संघर्ष के लाने के बाद आज इतने लोग वहां काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस काम करती है, ऐसा कहना है। देखते रहें द फ्री वॉइस और बने रहे हमारे साथ अपडेट के लिए।